ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू हर दिल को भाती थी। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसे सब चतुर दादी कहते थे। दादी गरीब थीं, लेकिन अक्ल और समझ से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल कर देती थीं। उनका पोता गुड्डू उनकी आंखों का तारा था। पास ही रहने वाला किसान रघु और उसकी पत्नी सुमित्रा अक्सर दादी की चतुराई से हैरान हो जाते थे। चलिए देखते हैं दादी अपनी समझदारी से किस तरह गांव वालों की मदद करती हैं। दादी, आप हमेशा कहती हो कि अक्ल बल से बड़ी होती है, पर मुझे समझ नहीं आता कि जब किसी के पास पैसा और ताकत हो तो वो कैसे हार सकता है। कल रघु चाचा कह रहे थे कि जिसके पास जमीन ज्यादा हो वही बड़ा किसान कहलाता है। क्या सचमुच मेहनत और अक्ल से बड़ा कुछ नहीं होता? मुझे तो डर लगता है कि हम गरीब लोग हमेशा हार जाते हैं। आप ही बताओ ना दादी, क्या हम भी कभी सबको अपनी चतुराई से चौंका सकते हैं? अरे भोले गुड्डू, ताकत और दौलत हमेशा काम नहीं आती। देखो बेटा, अगर जंगल में शेर ताकतवर है तो लोमड़ी अपनी चालाकी से जाल से बच निकलती है। इंसान भी वैसा ही है। पैसा और ताकत बस थोड़ी देर का गुमान है, लेकिन अक्ल जिंदगी भर काम आती है। तो देखना, जब हालात कठिन होंगे, लोग दादी की समझदारी को याद करेंगे। और बेटा, हमेशा याद रखना, मेहनत, धैर्य और अक्ल से ही जिंदगी की असली जीत मिलती है। दूसरे दिन गांव के किसान रघु की गाय अचानक बीमार पड़ गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह दादी के घर आया। दादी, बड़ी मुसीबत हो गई। मेरी सबसे अच्छी गाय बीमार पड़ी है। गांव का वैद्य भी देख गया, पर उसने कहा कि ठीक होने में कई दिन लगेंगे। गाय दूध देना बंद कर दे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी पत्नी भी परेशान है। मुझे लगता है अब तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप ही कुछ उपाय बताइए। आप तो हर मुश्किल का हल निकाल लेती हो। मैं सच कहूं तो अब तो बस आपकी चतुराई ही मेरा सहारा है। रघु बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। बीमार गाय को सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि देखभाल और प्यार से भी ठीक किया जा सकता है। तू घर जाकर सबसे पहले उसे हरा चारा और गुनगुना पानी पिला। फिर सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी डालकर उसकी गर्दन और पैरों की मालिश कर। और ध्यान रखना, उसे धूप में बांधना। ये सब करने से गाय जल्दी ठीक हो जाएगी। देखना, हफ्ते भर में तुम्हारी गाय पहले से ज्यादा दूध देगी। रघु की पत्नी सुमित्रा को दादी की सलाह पर विश्वास नहीं था। उसने दादी से सीधा सवाल किया। दादी, आप तो बस अपनी चालाकी और घरेलू उपायों से सबको समझा देती हो, लेकिन क्या इन चीज़ों से सचमुच गाय ठीक हो जाएगी? आजकल तो बड़े बड़े डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि ये सब गांव की पुरानी बातें हैं, जिनका कोई असर नहीं होता। अगर आपकी बातों से फ़ायदा नहीं हुआ तो हमारे घर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुझे तो डर लग रहा है। आप सच बताइए, क्या ये सब पक्का असर करेगा? सुमित्रा बहू, शक करना आसान है, लेकिन भरोसा करना ही असली ताकत है। याद रख, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला चाहता है, उसकी बातों में भी दवा का असर होता है। मैंने अपने जीवन में कई बार इन नुस्खों से गायों और बैलों को ठीक किया है। तू बस धैर्य रख और मन साफ रख। ये उपाय केवल दवा नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ा भरोसा है। इंसान जब प्रकृति की मदद लेता है तो चमत्कार अपने आप हो जाता है। कुछ ही दिनों में दादी की सलाह से रघु की गाय सचमुच ठीक हो गई और पहले से ज्यादा दूध देने लगी। पूरा गांव दादी की चतुराई की तारीफ करने लगा। दादी, अब मुझे समझ में आ गया कि ताकत और दौलत से ज्यादा अक्ल काम आती है। अगर रघु चाचा सिर्फ पैसे वालों पर भरोसा करते तो शायद उनकी गाय ठीक ना होती, लेकिन आपकी समझदारी और घरेलू उपायों ने उनका नुकसान बचा लिया। दादी, अब सचमुच बहुत चतुर हो। मुझे भी अब आपकी तरह अक्ल सीखनी है, ताकि मैं आगे चलकर सबकी मदद कर सकूं। बिल्कुल बेटा, यही तो जिंदगी का असली सबक है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी समझदारी है। अगर इंसान केवल अपने लिए जिए तो उसका जीवन व्यर्थ है, लेकिन अगर वो अपनी अक्ल और मेहनत से दूसरों का सहारा बने तो वही असली दौलत है। आज से तू भी सीख ले कि किसी भी मुसीबत में घबराना नहीं, बल्कि चतुराई से सामना करना। यही दादी की सबसे बड़ी सीख है। कुछ दिनों बाद गांव की चौपाल पर दो किसानों के बीच
जमीन की मेड़ को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। गांव वाले भी परेशान हो गए कि सच्चाई कौन बताए। सबने मिलकर दादी को बुलाया। दादी, आप ही कुछ कीजिए। ये रामू कहता है कि मैंने उसकी जमीन में हल चला दिया, जबकि हकीकत ये है कि वही मेरी मेड़ तोड़कर अपनी जमीन बढ़ाना चाहता है। मैंने तो कभी उसकी ओर नजर भी नहीं डाली। अब आप ही सोचिए, अगर गांव का कोई फैसला ना हुआ तो हमारी दुश्मनी बढ़ जाएगी। मैं तो बस इंसाफ चाहता हूं, चाहे मेरा ही नुकसान क्यों न हो। लेकिन अगर झूठे आरोप लगे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। नहीं दादी, रघु झूठ बोल रहा है। असली सच ये है कि उसने रात के अंधेरे में मेरी मेड़ पर हल चला दिया। मैंने अपनी आंखों से निशान देखे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल मेरा पूरा खेत उसके हवाले हो जाएगा। मैं गरीब हूँ, इसलिए सब मेरी बात नहीं मानते। आप तो गांव की सबसे समझदार और इज्जतदार महिला हो। मुझे भरोसा है कि आप सच्चाई को पहचान लोगी। दादी, अगर आप ही कुछ ना कर पाई तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे वाह रे बेटा, ये तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। देखो, अगर सच सामने लाना है तो शांति और धैर्य से काम लेना होगा। मैंने अभी ध्यान से मेड़ देखी है। वहां की मिट्टी गीली थी और पैरों के निशान दिख रहे थे, लेकिन वे रघु के नहीं बल्कि रामू के घर की ओर से आए थे। इसका मतलब है कि किसी तीसरे ने रात को शरारत की है। तुम दोनों बेकार में लड़ रहे हो। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों मिलकर मेड़ को फिर से पक्का कर दो और एक पेड़ लगा दो। जब पेड़ बड़ा होगा तो दोनों खेतों को छांव देगा और तुम्हारी दोस्ती की निशानी बनेगा। यही है असली अक्लमंदी। दादी की बात सुनकर दोनों किसानों की आंखें खुल गई। उन्होंने आपस का झगड़ा खत्म किया और मिलकर मेड़ पर नीम का पेड़ लगाया। गांव वालों ने फिर साबित कर दिया कि चतुर दादी सचमुच सबकी माँ